गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोगों ने अब तक जो टॉपिक पढ़े, इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी एंड व्यूज ऑफ साइकोलॉजी, आज हम पढ़ेंगे क्रिटिसिज्म, आलोचना। हम कोई भी काम करते हैं उसकी आलोचना होती है, वो चाहे पक्ष में हो या विपक्ष में हो। इसमें जो आलोचना है वाटसन के काम पर। वाटसन ने फोकस किया था, जो हमने कल लास्ट में जो कहा था मनोविज्ञान रूप, कि साइकोलॉजी एज ए साइंस ऑफ बिहेवियर। ऐसा नहीं कि वाटसन ने जो कहा वो 100% एज इट इज ट्रुथ सही है, लेकिन कुछ हद तक ठीक भी है। वाटसन ने एक बात कही कि तर्कसंगत व्यवहार का अध्ययन। जो पहला क्रिटिसिज्म उन्होंने दिया वो यही कहा कि व्यवहार तर्कसंगत उसका हम अध्ययन करते हैं, लेकिन आंतरिक हो और बाहर हो। व्यवहार कैसा हो, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल जो हमारी बॉडी में आंतरिक क्रियाएं होती हैं, जैसे हमने किसी को ऑब्जर्व किया, मान लीजिए फूड मटेरियल ऑब्जर्व किया, खाने का सामान कोई ऑब्जर्व किया, किसी की फेवरेट डिश खीर है, तो खीर को देखते उसके मुंह के अंदर जो सलाइवा आता है, जो हार्मोन्स और जो केमिकल सीक्रेट होते हैं, वो सब इंटरनल चेंजेज हुआ, व्यवहार का इफेक्ट है उसका। और एक्सटर्नल किसी क्रिया को देख करके, किसी को देख करके जो बाहरी चेंजेस करते हैं वो उसका बाहरी व्यवहार है। इसमें हम अध्ययन करते हैं थिंकिंग का, चिंतन का, उसकी जीनियसता का, प्रतिभा का, क्वालिटी का, कि उसका व्यवहार कैसा है, उसके अंदर क्या क्वालिटी है, और उसका जो चिंतन है, थिंकिंग है, उसका निरीक्षण करते हैं। उसने ये व्यवहार किया तो क्यों किया। भाई व्यवहार दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। वो व्यवहार का अध्ययन ही वाटसन ने कहा पहली बात तो ये रोके। दूसरी, बिना हम सकारात्मक और नकारात्मक अध्ययन के हम कोई रिजल्ट नहीं दे सकते, जिसका अध्ययन आज आधुनिक मनोविज्ञान में आज भी चल रहा है, कंटिन्यू इस बात पर काम चल रहा है, क्योंकि सेटिस्फाई नहीं है ये, इसकी आलोचना है, क्रिटिसिज्म है। दूसरी बात वाटसन ने कही कि इन्होंने ऑब्जर्वेशन पर और पोजीशन पर, प्रेक्षण पर बहुत अधिक जोर दिया, कि किसी भी चीज़ का निरीक्षण और प्रोजेक्शन पर बल दिया, वो कभी कभी बाह्य प्रेक्षण पर गलत भी हो सकता है। क्यों, हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं, मान लीजिए वो व्यक्ति का व्यवहार बहुत अच्छा है, लेकिन वो इंटरनल बहुत ही गलत हो, हमें कब पता लगे, उसके व्यवहार का अध्ययन करके उसको व्यावहारिक तौर पे प्रयोग में ला करके। या जो व्यक्ति गलत है, जिसे आप गलत कह रहे हैं, उसका हम अध्ययन करते हैं, उसके व्यवहार को प्रयोग में ला करके। विदाउट प्रैक्टिकल, विदाउट परसेप्शन, हम किसी को सही गलत का अगर नाम दे रहे हैं तो वो गलत है। ये इन्होंने साफ साफ कहा। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति की आंख से आंसू आ रहे हैं, हो सकता है हमारा फर्स्ट परसेप्शन जाए कि भाई ये व्यक्ति जो रो रहा है, रोने का व्यवहार जो कर रहा है, ये दुखी है, लेकिन नहीं, ये भी हो सकता है उसकी आंख में कोई बीमारी हो, कोई प्रॉब्लम हो, जिसकी इस पे आंसू झरझर उसके गिर रहे हैं। क्योंकि टीयर ग्लाइड की एक लिमिट है, पानी स्टोरेज की एक लिमिट के बाद वो पानी निकलना बंद हो जाता है। लेकिन अगर बीमारी है तो बीमारी का बराबर पानी आता है। तो ये भी व्यवहार का ही अध्ययन है, कि हम एकदम देख करके हम कहते हैं नहीं साहब ये गलत है और ये गलत सही है, तो इसका अध्ययन हम नहीं कर सकते, क्योंकि कभी कभी वो व्यवहार सही भी हो सकता है, और हम जिस बात को गलत कह रहे हैं हो सकता है वो व्यवहार पूरी तरह गलत ना हो। तीसरी बात वाटसन ने कही कि भाई हम इन अनुक्रियाओं का अध्ययन जो इसमें कर रहे हैं, उनके व्यवहार का जो अध्ययन कर रहे हैं, आलोचना जो की थी इन्होंने, उसमें उन्होंने कहा कि इंटरनल व्यवहार और एक्सटर्नल व्यवहार, उसकी मैकेनिकल
इंटरप्रिटेशन कैसी है, उसकी तकनीकी यांत्रिकी व्याख्या कैसी है व्यवहार की, कि भाई मान लीजिए किसी व्यक्ति ने किसी को पत्थर मारा, तो मारा क्यों? और आप कह रहे हो भाई बहुत अच्छा सा बैठा हो, पत्थर मारा चला गया। हो सकता है कुछ दिन पहले या काफ़ी टाइम पहले उस व्यक्ति ने, जो आज सीधा होकर बैठा हुआ है, शांति से बैठा है, उस व्यक्ति के साथ जिसने पत्थर मारा है कुछ अभद्र व्यवहार किया हो, मौके की तलाश में वो रहा हो, उसको पत्थर मार दिया। अब चूंकि आप पहली बार देख रहे हैं उसको, आपने बोला कोई आदमी पत्थर मार रहा है उसको बेचारे उसी साथी को, लेकिन नहीं, सीधा साधा व्यक्ति हो सकता है गलती करे बैठा पहले से। तो मीन्स ये कि जब तक हम टेक्निकली किसी व्यक्ति को ना देख लें, हम उसके व्यवहार पर सकारात्मक की या नकारात्मक की स्टैम्प ना लगाएं। ये भी वाटसन साहब की आलोचना हुई। फिर इन्होंने कहा कि एक व्यक्ति है, कोई भी पर्सनालिटी है, वाटसन साहब ने कही थी कि ये जो व्यक्ति है इससे एक व्यक्ति प्रभावित हो रहा है और एक व्यक्ति नाराज हो रहा है, एंगर शो कर रहा है। ये नाराजगी, एंगर जो है इसका, ये पहले ही अगर नज़र में हम कह दें कि गलत है और हम गलत व्यवहार करें, तो ये इस व्यक्ति की मूर्खता है। और ये जो व्यक्तित्व है जो कह रहा है कि ये व्यक्ति सही है, ये भी इसकी मूर्खता है। क्योंकि एक इसमें कहावत है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। वो ठीक है, लेकिन किसी व्यक्ति के लिए एक हम सर्टिफिकेट दे रहे हैं, वो गलत है। क्योंकि जब तक पूरी तरह उसके व्यवहार का अध्ययन न कर ले, तब तक उसको सही या गलत कहना गलत होगा। तो ये भी आलोचना हुई वाटसन साहब की। लास्ट में एक मनोवैज्ञानिक हुए मन, जिन्होंने अभी कुछ वर्षों पहले 1951 में कहा कि भाई मनोविज्ञान में कुछ आत्मनिष्ठ प्रक्रियाएं होती हैं। जैसे हम चिंतन को बात करें, थिंकिंग की बात करें, वो आत्मनिष्ठ प्रक्रिया है। थिंकिंग कभी किसी को दिखाई देती है, और उस थिंकिंग को हम करते हैं आंतरिक तौर पे, मानसिक तौर पर। अरे बाद में करना ये काम आप